का चेहरा। अरे सीएम का चेहरा तो कमाल की बात कर रहे हो भाई साहब। गरीबों के दिल पे केजरीवाल लिखा हुआ है, सीएम केजरीवाल ही रहेगा। ये तो जो मर्जिया करते रहे। तो हमेशा जो है आ जाते हैं, मतलब हाजिर रहते हैं, किसी भी टाइम आप पहुँचे तो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या ऐसा रहता है, कोई गेट पे लॉक नहीं है, कुछ नहीं है, वहीं के वहीं सो जाए बेचारा, समझे। तो सोमनाथ को कैसे हरा सकता है कोई। हाँ जी, नमस्कार, एक बार फिर यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से इस वक्त मैं हूँ मालवीय नगर में, सोमनाथ भारती जी हैं यहाँ से, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी तलत अहमद है और मैं जहाँपना RWA का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। हाँ जी, ये कॉलोनी हमारी 82 से बसी हुई है और यहाँ पे जो हम लोग हैं वो 82 से रह रहे हैं। हाँ, कांग्रेस सरकार 3 बार रह के चली गई। अनऑथराइज कॉलोनियों को कोई काम नहीं किया आज तक। कोई भी काम नहीं किया। कोई भी काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रह के चली गई और बीच में उससे पहले एक बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन इन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियों को कोई काम नहीं किया। शीला दीक्षित जी जब इलेक्शन आते थे तभी वो एक प्रोग्राम बनाती थी और वो RWA को बुला के और छोटे छोटे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे के कि जी आपकी अनऑथराइज कॉलोनी का काम होगा। तो वो नज़रिया सा हल्का सा दिखा के और वोट ले लेती थी। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है कि जैसे कि मैं सुन रहा हूँ, जिस तरीके से अभी इससे पहले जो मैंने पूछा लोगों से, तो उनका कहने का मतलब है कि सोमनाथ भारती जी इससे पहले लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। जी, 3 बार बन रहे हैं। तो इनकी एक खासियत क्या है, कुछ आपसे भी जान लेते हैं। खासियत इनकी बहुत बड़ी ये है कि ये पक्षपात नहीं करते। आधी रात लोगों के साथ तैयार रहते हैं। ये सोमनाथ भारती नहीं, अलाउद्दीन का चिराग जो जिन्न होता है ना, और रगड़ा लगाया और हाजिर हो गया। ये वो शख्स है। अच्छा सर, जिस तरीके से मैंने जो सुना है अभी, जैसे लोगों से अभी मैंने बात की, तो बोल रहे हैं रात के चाहे 3:30 हो चाहे कितने भी बजे हो, वो हमेशा जो है आ जाते हैं, मतलब हाजिर रहते हैं, किसी भी टाइम आप पहुँचे तो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच बात है। इस आदमी के अंदर सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसका दरवाज़ा 24 आवर्स खुला रहता है और किसी के लिए भी मने होती ही नहीं। इस आदमी ने कभी ये भी नहीं पूछा अपने दरवाजे पे कि आप कहाँ से आए हो। क्या है वो रोहिणी का हो, बदरपुर का हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, पूरी दिल्ली के अंदर। हत्ता ये देखिए कि आप हटके भी अगर कोई बाहर से आया है प्रदेश से, उसका भी हॉस्पिटल के अंदर या जो भी काम हुआ ये आदमी काम करता है। इसीलिए इसकी खासियत है। इंशाअल्लाह इसकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती ही जा रही है, यानी कि ज़्यादा ही वोटों से जीतता है ये आदमी। ये खासियत है। मतलब इतनी लोकप्रियता है इनकी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आदमी जो है एक आदमी नहीं है तो जिन्न है काम करने के अंदर, यही खासियत है। और आपको जो भी आप किसी का भी इंटरव्यू ले लो वो यही कहेगा सोमनाथ भारती ही एक ऐसा विधायक है जिसे रात को फ़ोन करो और वो रात को ही फ़ोन उठाएगा और जवाब देगा आपके लिए। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अभी तक मैंने इतनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, इतनी की, लेकिन मुझे आज पहली बार सुनने में आ रहा है कि रात के 3:30 बजे भी कोई विधायक उठता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हुए होते हैं रात के 1-1 बजे, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो रात को ज़्यादा टाइम मिल जाता है बात करने का। तो इस आदमी के पास हमारे सामने भी रात को अगर फ़ोन आ रहा है 2 बजे भी, तो भी रिसीव करके ये आदमी बात करता है। इसकी खासियत ही यही है कि मने नहीं है, कभी मने नहीं है इस आदमी को कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, मेरी विधानसभा के हो क्या दूसरी विधानसभा के हो। ये किसी को काम को मने नहीं करता। सर देखिए, अपनी जहाँ तक अभी तक मैंने जो भी विधायक देखे हैं, चाहे वो पार्षद हों, वो क्षेत्र पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो यहाँ पे ऐसा आप बोल रहे हैं, पहली बार ही सुनने में आ रहा है। बस हर इंसान की अपनी एक खूबी हुआ करती है। इस इंसान की यही खूबी है कि मिलनसारी को मने ही नहीं है। कभी यही नहीं पूछा तू किस पार्टी का है, तू किस पार्टी का नहीं है, कहाँ से आया है। हाँ जी सर, अस्पताल को फ़ोन करना है, लो भाई जीबी पंत को करा लो, मेडिकल को करा लो, सफदरजंग को करा लो, मैक्स को करा लो। एक एक आदमी का, इस आदमी ने गरीब आदमी का 18-18 लाख रुपए के बिल माफ़ कराए। गरीब आदमी के 18-18 लाख के बिल माफ़ कराए हैं भाई साहब, गरीब आदमियों के अस्पतालों के अंदर। तो इसकी खूबी है। और इसको तो जनता ये कहती है, सोमनाथ जी आप वोट मांगने क्यों आते हो, आपके तो चाहने वाले खुद ही आपके पास पहुंच रहे हैं। अच्छा। ये खासियत है भाई साहब। अच्छा, तो सर आपको इस बार क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस है, बीजेपी है, तो क्या कोई टक्कर में है इनके?
किसकी, इनकी सोमनाथ जी की टक्कर में, पूरी दिल्ली की टक्कर में? सोमनाथ जी की टक्कर में यहाँ। सोमनाथ की टक्कर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस तो जीरो है। अच्छा। और रही बात सतीश जी, तो सतीश जी जो हैं विधायक, जो इन्हें टिकट मिला है, उनको अपने क्षेत्र में यही पता नहीं है कि कहाँ काम सरकारी होगा नहीं होगा। मसलन मेरी ही कॉलोनी जो है अनऑथराइज थी और उसमें सीवर कभी नहीं डली, तो वो आए मेरे घर पे, मैंने कहा स्वागत है जी, कोई नहीं, वोट मांगने का सबको हक है। तो वो कहने लगे जी काम नहीं हुआ कोई भी, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना। मैं कहा जी काम कैसे नहीं हुआ? काम हमारी कॉलोनी के अंदर आम आदमी पार्टी ने ही जो है सीवर डाली है। तो उनको यही पता ना है कहाँ काम हुए ना हुए, तो यार क्या काम करेंगे भाई साहब, आप खुद सोचो। समझ गए? मोदी के नाम पे वोट मांगते, बताइए कोई बात है? हैं मोदी के नाम पे वोट, मोदी के नाम पे वोट, मोदी के नाम पे ऐसे वोट थोड़ी मिलते हैं कोई, समझे? अच्छा, जो आप जो बात आपने की है कि मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, तो आपको ये क्या लगता है कि जो है कि जिस तरीके से क्या मोदी जी, जिस तरीके से आपने बोला मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, क्या काम करते नहीं है ये ग्राउंड पे जो है ये लोग, जो है जो मोदी के नीचे, जिस तरीके से आपने बोला मोदी जी के नाम पे ही जो है अरे काम करने की तो बड़े भाई अलग बात है, ये तो लोगों को पहचानते भी नहीं है अपने दरवाज़ों पे। आप काम करने की बात करो, ये पहचानते ही नहीं है। इनके पहले नौकर निकलेंगे, कहाँ से आए पूछो इनसे। अगर वो भी उसने कह दिया ना कि दूसरे विधानसभा का है, कोई एक लेटर ही लिखवा रहा है बेचारा गरीब आदमी, तो कह देते भगा दो इनको। ये वो लोग हैं यार, किन की बात कर रहे हो, समझ गए? अच्छा। हाँ जी। तो ये तो देखिए, जिस तरीके से जनता का सेवक हो जाने के बाद जिस तरीके से, तो इसमें पक्षपात तो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से कि आपने बोला कि आपके जो यहाँ के सोमनाथ भारती विधायक जी हैं, ये पूछते तक नहीं, तो ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अगर एक आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, जनता चुनती है आपको, तो आपको पूछना नहीं चाहिए कि आप कहाँ से क्या हो। ऐसा है, सुनो, एक मोहर होती है ना ISI की, किसी चीज़ पे लग गई कि गवर्नमेंट ने इसकी मोहर दे दी, ये चलेगी, तो बस मोदी के नाम पे चल रहे खाली। इनको क्या पता है ज़मीनी पकड़ क्या होती है? ज़मीनी पकड़ तो उसकी होती है ना जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। ये तो हाई फाई लोग हैं, अपने महलों में बैठने वाले, इनके दरवाजे पे कोई जा भी नहीं सकता। तो सोमनाथ का क्या मुकाबला यार? सोमनाथ के यहाँ जाके देख लो, खुला दरबार रहता है, कोई गेट पे लॉक नहीं है, कुछ नहीं है, वहीं के वहीं सो जाए बेचारा, समझे? तो सोमनाथ को कैसे हरा सकता है कोई? हाँ जी। चलिए, मालवीय नगर से अब देखेंगे हम कि 8 तारीख को कौन विजयी होता है, और आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में CM का चेहरा? अरे CM का चेहरा तो कमाल की बात कर रहे हो भाई साहब। गरीबों के दिल पे केजरीवाल लिखा हुआ है, CM केजरीवाल ही रहेगा। ये तो जो मर्जिया करते रहे, इनका तो काम ये है कि अगर कहीं किसी को डराना है तो ED भेज दो, तो केजरीवाल का क्या कर लिया? आ गए ना वो। ईमानदार की सरकार को कोई जो है ना नकार नहीं सकता। तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।